यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग विशेष्य और विशेषण से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वह होता है विशेषण। विशेषण द्वारा जिनकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। जो संज्ञा और सर्वनाम है इनकी ही विशेषता जो बता रहा है उसे विशेषण कहते हैं। तो जो ये संज्ञा और सर्वनाम है यही क्या होंगे? विशेष्य होंगे। तो विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है विशेषण लगाने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, किंतु सफ़ेद गाय कहने से ऐसी गाय का ही बोध होता है जो सफ़ेद हो। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। तो विशेषण 4 तरह के हैं। एक है सार्वनामिक जिसे संकेत भी कहते हैं, दूसरा है गुणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है परिमाणवाचक। नेक्स्ट देखते हैं विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले सार्वनामिक को देखते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। मौलिक और यौगिक ये हैं सर्वनाम के। और फिर गुण में अभी आगे देखते हैं। और फिर संख्यावाचक में 2 विशेषण हैं, 2 तरह के हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार हैं? 1 2 3 4 5 टाइप्स हैं निश्चित संख्यावाचक के। पहला इसमें गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। पहला है गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवृत्तिवाचक, चौथा समुदायवाचक, पांचवा प्रत्येकवाचक। तो जो इसमें गणनावाचक है इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है पूर्णांक बोधक और दूसरा है अपूर्णांक बोधक। तो गणनावाचक 2 तरह के हैं, पूर्णांक बोधक गणनावाचक और अपूर्णांक बोधक गणनावाचक। और फिर यहाँ परिमाणवाचक को देख लेते हैं। ये हैं 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण के भेद के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों में भेद है। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण तथा प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना संस्कृत 2018 में विशेषण के 3 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक तथा संकेतवाचक मानते हैं। जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी अपनी पुस्तक हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग संस्कृत 2017 में 4 भेद सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक मानते हैं। तो इनको जो हरदेव बाहरी के जो टाइप्स हैं इनको सही मानेंगे। 4 भेद हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक को देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें देख लेते हैं। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय सुंदर है, वह घर बड़ा है। यहाँ गाय और घर, ये जो गाय हैं और घर हैं के ठीक पूर्व आए हुए यह और वह, यहाँ पे यह और यहाँ पे वह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये संकेत द्वारा बता रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, तो इसीलिए इन्हें संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथारूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, कोई, वे आदि। लगाकर परिवर्तित सर्वनामों में बने विशेषण को प्रत्यय लगाकर, यहाँ पे जो प्रत्यय लगते हैं तो वो यौगिक सार्वनामिक होंगे। प्रत्यय लगाकर परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषण को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसी किताब, ऐसी क्या है? ये प्रत्यय है।
जैसा देश, जैसा क्या है प्रत्यय है, वैसा भेष, जैसा ऐसी किताब, जैसा देश वैसा भेष आदि, ये कौन सा इन्हें क्या होगा, ये प्रत्यय लगाकर बन रहे हैं, तो ये जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण होंगे। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम क्या है, सार्वनामिक विशेषण में अंतर देख लेते हैं। सर्वनाम, जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में आता है और किसी वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। ये किसके बदले में आया है, संज्ञा के बदले में आया है वह, तो वह एक सर्वनाम है। तो जा रहा है, वह जा रहा है, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर सार्वनामिक विशेषण देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है और संज्ञा शब्द से पहले उसका प्रयोग किया जाता है, वह सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का जा रहा है, तो लड़का क्या है, ये सर्वनाम है। और अरे सॉरी, लड़का, वह लड़का जा रहा है, तो लड़का से लड़का जा रहा है, कौन सा लड़का जा रहा है, संकेत में बता रहा है वह लड़का जा रहा है, तो वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो लड़का की क्या विशेषता है, जो वह वहाँ पर जो लड़का है, तो ये उसका विशेषण है। तो ये जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया वह। और फिर उसके बाद गुणवाचक विशेषण देख लेते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मुख्य गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है। पहला गुणवाचक विशेषण कौन सा है, सच्चा, सच्चा, झूठा, झूठा सॉरी सच्चा, झूठा, दानी, पापी, न्यायी, दुष्ट, शांत, ये कौन से हैं, गुणवाचक हो गए। रंग में हो गया लाल, पीला, हरा, नीला, चमकीला, फीका। आकार में हो गया टेढ़ा, सीधा, चौकोर, गोल, सुडौल, लंबा, चौड़ा। स्थान में हो गया क्षेत्रीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, दायां, बायां, भीतरी, बाहरी, पूर्वी, पश्चिमी, ये हो गया स्थान में। काल में हो गया नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, आगामी, मौसमी, ये काल का हो गया। दशा में हो गया दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, ये हो गया दशा। दिशा या द्रष्टव्य हो गया पूर्व, पश्चिम, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये दिशा हो गया। तो गुणवाचक विशेषण कितने हैं, कुल मिलाकर के 8 विशेषण हैं गुणवाचक विशेषण में। और कौन कौन से हैं, गुण है, रंग है, आकार है, स्थान। गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा और दिशा। काल, दशा, दिशा। तो गुण, रंग, आकार, स्थान। गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, दिशा। गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, दिशा। गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, दिशा। गुण, रंग, आकार, स्थान, गुण, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, दिशा। कुल 7 तरह के हैं ये गुणवाचक विशेषण। नोट देख लेते हैं। इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है, जैसे बड़ा सा, छोटा सा, ऊंचा सा, ये हूँ। यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट एक और नोट्स लिख लेते हैं कि कौन सा विशेषण नहीं है, ये क्वेश्चन आता है तो कौन सा विशेषण नहीं है, उसका आंसर होगा विषाद, मानस, तुम, भय, अभ्यंतर, ये विशेषण नहीं है। तो विषाद, मानस, तुम, भय, अभ्यंतर, विषाद, मानस, तुम, भय और अभ्यंतर, ये विशेषण नहीं है। फिर यहाँ देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण क्या है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला है क गणनावाचक, ख क्रमवाचक, ग आवृत्तिवाचक, घ समुदायवाचक, ङ प्रत्येकवाचक। तो कौन कौन से होंगे, गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय और प्रत्येक, ये जो हो गए संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। तो इसमें जो निश्चित टाइप के हैं उनके ये प्रकार हैं। फिर ये जो है ये निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण हैं उनके प्रकार हैं। और फिर इन्हें देख लेते हैं। गणनावाचक, गणनावाचक यह वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 7 कारें 20 कुर्सियाँ। तो 7 कारें 20 कुर्सियाँ किस में आएंगी, गणना में है। 7 कार हैं 20 कुर्सियाँ, ये गणना में आएंगी। और क्रमवाचक में है, यह क्रम के अनुसार गणना का बोध कराता है, जैसे पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तीसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी। तो ये क्या क्रम बता रहा है कि वो 5वां लड़का, पहला लड़का, 5वीं मंजिल, तृतीय श्रेणी, ये क्रम बता रहा है। तो ये हो गया क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आवृत्तिवाचक देख लेते हैं। यह एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे चौगुना, 100 चौगुना बल, 100 गुना धन, दूध से दुगुना पानी। तो ये है आवृत्तिवाचक, ये आवृत्ति बता रहा है। चौगुना आवृत्ति है, 100 गुना आवृत्ति है, दुगुना आवृत्ति है, तो ये आवृत्ति हो गया। समुदायवाचक क्या है ये देख लेते हैं। यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे तीनों मित्र, सातों घर, दोनों बहनें, चारों भाई। ये क्या है, समुदाय, एक समुदाय का बोध करा रहा है कि तीनों मित्र क्या है, एक समुदाय का बोध करा है। साथ में समूह का बोध करा रहा है। सातों घर, ये समूह का बोध करा रहा है। दोनों बहन, चारों भाई, ये समूह का बोध करा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं समुदायवाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर उसके बाद प्रत्येकवाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ पे है समुदायवाचक हो गया। फिर उसके बाद प्रत्येकवाचक देख लेते हैं, यह वाला है। इसे प्रत्येक बोधक या पार्थक्यवाचक भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक बोधक किसे कहते हैं, ये तो प्रत्येक है ही, लेकिन ये पार्थक्य भी कहते हैं। प्रत्येकवाचक को पार्थक्य भी कहते हैं, क्योंकि वे एक जाति के हर प्रत्येक वस्तु के सूचक होते हैं। जैसे हर एक, तो ये क्या है, प्रत्येक हो गए। प्रत्येक, ये तो है ही। दो दो, तो ये प्रत्येक दो दो, तो ये क्या हो गया, प्रत्येक हो गए। हर दूसरे, तो ये प्रत्येक टाइप का बोध करा रहा है। तो ये है हर एक प्रत्येकवाचक है, प्रत्येक प्रत्येकवाचक है, दो दो प्रत्येकवाचक है, हर दूसरे प्रत्येकवाचक है। तो ये है प्रत्येकवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और फिर उसको जो दूसरा टाइप्स हम पढ़े थे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसको देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है। तो इनसे क्या होता है, निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती, इसीलिए तो अनिश्चित है। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे कुछ लोग क्या है, अनिश्चित संख्या है। संख्या का ध्यान रखना कि ये संख्या, कुछ लोग जो होंगे संख्या में ही होंगे, कुछ होंगे अनिश्चित है, लेकिन जो लोग होंगे संख्या में ही होंगे। तो कुछ लोग हो गए। ज़्यादा चीनी, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। कुछ हो गया अनिश्चित, ज़्यादा अनिश्चित हो गया। कम भार, ये भी अनिश्चित हो गया। तो कुछ लोग, ज़्यादा चीनी, कम भार, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण इन्हें देख लेते हैं। चौथा है इसके जो विशेषण के चौथा टाइप्स है उसे देख लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतौल, मात्रा और नापतौल की बात आती है तो कौन हो जाता है, परिमाण हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है। का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 2 किलो गेहूँ, ये क्या है, ये है निश्चित परिमाणवाचक। 1 लीटर दूध, 9 मीटर का कपड़ा, ये कपड़ा क्या है, संख्या में तो है नहीं, कपड़ा क्या है, एक मात्रा या फिर नाप तौल बता रहा है। 1 लीटर दूध, ये मात्रा नाप तौल बता रहा है। और 2 किलो गेहूँ, ये संख्या तो बता नहीं रहा है। लीटर दूध, ये भी संख्या नहीं बता रहा है। ये कपड़ा, ये भी संख्या नहीं बता रहा, ये संख्या तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये मात्रा या फिर नाप तौल का बोध करा रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे 2 किलो दूध, 1 लीटर, 2 किलो ये कन्फर्म है 2 किलो है, 1 लीटर ये कन्फर्म है 1 लीटर है, और 9 मीटर ये कन्फर्म है 9 मीटर है। तो ये जो है क्या है, ये परिमाणवाचक है, ये निश्चित परिमाणवाचक, ये निश्चित है। अनिश्चित देख लेते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अतिरिक्त मात्रा का ज्ञान होता है, अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे थोड़ा सा आटा, कुछ चीनी, बहुत सारा धन इत्यादि। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक, संख्यावाचक। परिमाणवाचक क्या है, इसमें नाप तौल की वस्तुएं होती हैं, और इसमें परिमाणवाचक विशेषणों के बाद पदार्थवाचक अथवा द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो परिमाणवाचक विशेषण है उनके बाद पदार्थवाचक आती हैं या फिर द्रव्यवाचक आती हैं। पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संख्याएं आती हैं, और संख्याएं नहीं, यहाँ पे संज्ञा होगा, संज्ञाएं आती हैं। पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे संख्यावाचक है, देख लेते हैं। इनमें गणना योग्य जिनकी गिनती की जा सके वस्तुएं आती हैं, और दूसरा इसमें संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं। इसमें कौन सी आती हैं, परिमाण वाले में पदार्थ और द्रव्यवाचक आती हैं, और इसमें संख्या वाले में कौन सी आती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं आती हैं।
प्रविशेषण क्या है ये देख लेते हैं। जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की जो विशेषता बताए, जो विशेषण है उसकी विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, इसमें तेज विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण है। मोहन बहुत तेज, तेज क्या है, तेज विशेषण है, और ये तेज विशेषण और तेज की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत तेज है, तो बहुत ही तेज का विशेषण है। तो इसलिए जो विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, जो तेज की विशेषता क्या है, बहुत है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसी को कहते हैं प्रविशेषण। तो मोहन बहुत तेज विद्यार्थी, इसमें तेज विशेषण है और बहुत उसका प्रविशेषण। विशेष विशेषण एवं विधेय विशेषण, ये पूछता है क्वेश्चन, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेषण विशेष, यथा चंचल, शिशु, तेज, विद्यार्थी। तो ये क्या देख रहे हैं आपकी, जो ये है क्या है, ये विशेष है, शिशु विशेष है, शिशु के पहले विशेषण आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, विशेषण विशेष्य। यहाँ पहले विशेषण है, फिर उसके बाद विशेष्य है, यहाँ विशेषण है, फिर उसके बाद विशेष्य है। तो ये होता है क्या, ये विशेषण विशेष्य के पूर्व आए वह विशेष्य विशेषण है। तो ये है क्या है, ये विशेष्य है, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो ये विशेष विशेषण, विशेष विशेषण। तो जब विशेष विशेषण का पूछे तो सबसे पहले इधर से होगा, उल्टा पढ़ेंगे तो पहले विशेष रहेगा, फिर उसके बाद विशेषण रहेगा। उल्टा पढ़ेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो आ जाएगा समझ में। फिर उसके बाद यहाँ विशेषण चंचल एवं तेज अपने अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्वाय आता है, यह विशेष विशेषण है। जो विशेषण विधेय के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, मेरा पुत्र सुस्त है। मेरी गाय काली है, तो गाली क्या है, विशेष। मेरी गाय काली है, तो गाय क्या है, गाय क्या है, विशेष्य है, और काली क्या है, विशेषण है। मेरा पुत्र सुस्त है, तो पुत्र क्या है, विशेष है, और सुस्त क्या है, विशेषण है। तो विशेष के बाद आ रहा है, तो ये हो गया विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में क्या करेंगे कि जो विशेष विशेषण है इसको अगर उल्टा कर देंगे तो वह विशेष विशेषण होगा, लेकिन विशेष विशेषण को ऐसे ही रहने देंगे जैसे है, पहले विशेष आएगा फिर विशेषण आएगा, तो वो क्या होगा, जैसे पहले यहाँ विशेष आया फिर विशेषण आया, तो ऐसे विशेष आया विशेषण आया तो क्या होगा, वो विधेय विशेषण होगा। लेकिन अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो यही होगा, लेकिन जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ विशेषण काली एवं सुस्त अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आए हैं, अतः ये विधेय विशेषण है। फिर विशेषण रचना। पहला है, कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल, सुंदर, गोरा, भारी, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला आदि। दूसरा है, कुछ विशेषण संज्ञा विशेष सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, संज्ञा शब्द, प्रत्यय और विशेषण। इसमें भूख में आप प्रत्यय लगा देंगे तो भूखा क्या हो गया, विशेषण। और इसमें आप प्यार में आप प्रत्यय लगाएंगे तो ये प्यारा हो जाएगा। प्यास में आ लगाएंगे तो प्यासा हो जाएगा। ई में ई प्रत्यय लगाएंगे, बंगाल में ई प्रत्यय लगाएंगे बंगाली। सुख में ई प्रत्यय लगाएंगे सुखी। रोग में ई प्रत्यय लगाएंगे तो रोगी। रूस में ई प्रत्यय लगाएंगे तो रूसी। प्यास में आ प्रत्यय लगाएंगे तो प्यासा। बंगाल में ई प्रत्यय लगाएंगे तो बंगाली। सुख में ई प्रत्यय लगाएंगे तो सुखी। रोग में ई प्रत्यय लगाएंगे तो रोगी। रूस में ई प्रत्यय लगाएंगे तो रूसी। मुंबई में ई या प्रत्यय लगाएंगे तो मुंबईया। जयपुर में ई या प्रत्यय लगाएंगे तो जयपुरिया। दिन में ई प्रत्यय लगाएंगे तो दैनिक। सप्ताह में एक प्रत्यय लगाएंगे तो साप्ताहिक, ये विशेषण है, साप्ताहिक विशेषण बनेगा। नगर में एक प्रत्यय लगाएंगे तो नागरिक। ये भारत क्या है, ये संज्ञा है और ये प्रत्यय है और ये विशेषण है। तो भारत में जो संज्ञा है इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे तो भारतीय। स्थान में ये प्रत्यय लगाएंगे तो स्थानीय। और राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाएंगे तो राष्ट्रीय। दुख में ईत प्रत्यय लगाएंगे तो दुखित। दुख में इत प्रत्यय लगाएंगे तो दुखित। हर्ष में इत प्रत्यय लगाएंगे तो हर्षित। पीड़ा में इत प्रत्यय लगाएंगे तो पीड़ित। कुल में इन प्रत्यय लगाएंगे कुलीन। रंग में इन प्रत्यय लगाएंगे तो रंगीन। दया में आलू प्रत्यय लगाएंगे तो दयालु। आलू लगा देंगे दया में तो हो जाएगा आलू, दयालु हो जाएगा।
चमक में ईला प्रत्यय लगाएंगे चमकीला, धन में वान प्रत्यय लगाएंगे तो धनवान, बल में वान प्रत्यय लगाएंगे तो बलवान, बुद्धि में मान प्रत्यय लगाएंगे तो बुद्धिमान, शक्ति में मान प्रत्यय लगाएंगे तो शक्तिमान, क्रिया में शील प्रत्यय लगाएंगे तो क्रियाशील, गुण में वती प्रत्यय लगाएंगे तो गुणवती। सर्वनाम शब्द से व्युत्पन्न विशेषण। सर्वनाम शब्द प्रत्यय और विशेषण। यह इसमें का प्रत्यय लगाएंगे तो इसका, यह वह उसमें का लगाएंगे तो उसका, जो जिसमें का लगाए का प्रत्यय लगाएंगे तो जिसका, सब में का प्रत्यय लगाएंगे तो सबका, तू में रा प्रत्यय लगाएंगे तो तेरा, तुम में रा प्रत्यय लगाएंगे तुम्हारा, आप में का प्रत्यय लगाएंगे तो आपका, आप में ना प्रत्यय लगाएंगे तो अपना, मैं में रा प्रत्यय लगाएंगे तो मेरा, रा में रा हम में रा प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण देख लेते हैं। क्रिया शब्द प्रत्यय और विशेषण। उठना में आप प्रत्यय लगाएंगे तो उठा, लूटना में आप प्रत्यय लगाएंगे तो लूटा, कमाना में आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो कमाऊ, टिकना में आऊ प्रत्यय लगाएंगे तो टिकाऊ, खेलना में आड़ी प्रत्यय लगाएंगे तो खिलाड़ी, तैरना में आग प्रत्यय लगाएंगे तो तैराक। तैरना में आग प्रत्यय लगाएंगे तो तैराक, भूलना में अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे तो भुलक्कड़। तीसरा लिखते हैं, तीसरा देखते हैं। लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण, जैसे काला बड़ा, ये जो है काला से काली हो जाएगा, बड़ा से बड़ी हो जाएगा, फिर काला से काली, फिर काली से काले, बड़ा से बड़ी, बड़ी से बड़े हो गए। वह वे उन उस, वह से वे से उन से उस, वह वे उन उस। फिर चौथा है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला बुरा, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, दुबला पतला, टेढ़ा मेढ़ा, चलता फिरता, टूटा फूटा आदि। और फिर पांचवा है, तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी जाती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और उत्तमावस्था, मूलावस्था पहला है, इसमें देख लेते हैं। वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष्य संज्ञा शब्द, विशेष्य क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती, सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, महान, योग्य आदि। दूसरा है उत्तरावस्था, वह अवस्था जिसमें विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेष्य के साथ की जाती है तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा बताया जाता है। उत्तरावस्था का बोध बताया जाता है, तो इसमें है उत्तरावस्था में। उत्तराबोध का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर आदि। तीसरा है उत्तमावस्था, जिस अवस्था में विशेष संज्ञा या सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था बोध कराने के लिए मूल शब्द जैसे सरलतर, योग्यतर, कोमलतर आदि। तीसरा उत्तमावस्था, जिस अवस्था में विशेष संज्ञा सर्वनाम को सबसे अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे सरलतर, योग्यतम, कोमलतम आदि। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं विशेषण की तीन अवस्थाएं। विशेषण की तीन अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक से अधिकतर, अधिकतर से अधिकतम, उच्च उच्चतर, उच्चतम, कोमल कोमलतर, कोमलतम, तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम, निम्न निम्नतर, निम्नतम, मधुर मधुरतर, मधुरतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम, लघु लघुतर, लघुतम। हिंदी में विशेषण की निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। लघु लघुतर, लघुत्तम। हिंदी में विशेषण के निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। विशेषण विशेष्य से संबंधित कुछ प्रमुख बातें। पहला है, विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या बाद में। उदाहरण पहला है अच्छे छात्र पढ़ते हैं। वह बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है। स है राधा भली लड़की है। दूसरा इसमें देख लेते हैं, पहला ये है, दूसरा देख लेते हैं। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिंग वचन
समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। उदाहरण के लिए अच्छी कमल और अच्छी कलम और कागज, वह लंबे पुरुष और नारियां, सह पीला कुर्ता और धोती। फिर तीसरा देख लेते हैं, ये दूसरा था, ये तीसरा देख लेते हैं। इस प्रकार के विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा के गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाता है। जैसे सफ़ेद घोड़ा दौड़ा, इस वाक्य में सफ़ेद विशेषण और उसकी संज्ञा घोड़ा विशेष्य है। विशेषण के साथ विशेष्य का प्रयोग विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। विशेष्य विशेषण के साथ उसके पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेष्य को विशेष्य कहते हैं, विशेषण विशेषण कहते हैं। पहली स्थिति में विशेषण को विशेषण कहते हैं। दूसरी स्थिति का विशेषण विधेय विशेषण या पूरक विशेषण कहलाता है। जैसे सूनी जगह में भय लगता ही है। इस वाक्य में जगह विशेष्य है और उसका विशेषण सूनी उसके पहले होने के कारण विशेषण है और यह जगह सूनी जान पड़ती है। वाक्य में विशेष्य जगह के बाद विशेषण सूनी क्रिया के साथ विधेय विशेषण हुआ। विशेष्य की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। जैसे ठंडी ठंडी हवा से मन को आनंद मिल रहा है। बहुत्व के अर्थ में विशेष्य और विशेषण में किसी एक को ही बहुत्व बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण। पहला है बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थीगण, दूसरा है बहुसंख्यक बालक अथवा बालकगण। तो ये इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो विशेष्य विशेषण से रिलेटेड हैं।